हेलो गाइस, दिस इज स्वाति और मैंने मूवी देखी स्माइल। आपने हिंदी गाने की लाइनें सुनी होंगी, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। तो वो लाइंस बिल्कुल सटीक बैठती हैं इस मूवी पर। इसमें सीरीज़ ऑफ सुसाइड्स दिखाई गई हैं और ये सुसाइड एक दूसरे से लिंक्ड हैं, कड़ियाँ जैसी हैं। और ये प्रेजेंट सिनेरियो में एक साइकेट्रिस्ट होते हैं, होती है रोज़ नाम की, उसको दिखाते हैं जिसके सामने एक लड़की अपने आप को मार देती है। और अब वो इसलिए ट्रॉमेटाइज होती है क्योंकि उसने अपने प्रोफेसर की सुसाइड विटनेस करी थी। तो यानी वही सिलसिला सुसाइड्स का जारी है। अब वो सिम्टम्स जो अपने बता रही थी कि उसको कोई दिख रहा है, आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, आवाज़ें उसको कुछ करने के लिए कह रही हैं, वो सारी चीज़ें अब रोज़ के साथ भी हो रही हैं। बट रोज़ एक साइकेट्रिस्ट है, वो सारे सिम्टम्स समझती है तो अपने आप को कंट्रोल करे रहती है। बट धीरे धीरे उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ बिल्कुल मेस्ड अप हो जाती है, सब कुछ बिखर सा जाता है और रोज़ को समझ में आने लगता है कि कुछ बहुत गड़बड़ है। फिर वो अपने एक एक्स बॉयफ्रेंड होता है जो पुलिस ऑफिसर है, उसके साथ मिलकर इन इवेंट्स को ट्रैक करने लगती है कि एग्जैक्टली इनका रूट कॉज क्या है और ये कहाँ से स्टार्ट हुए थे। फिर फाइनली वो उसको पता चलता है कि ये सब कहाँ से स्टार्ट हुआ था। वहाँ से उसको एक आदमी के बारे में पता चलता है, वो उससे मिलने के लिए जाती है और वो आदमी उसको बताता भी है सारी चीज़ें कि क्या हुई थी और उसको कैसे रोका जा सकता है। लेकिन इसका जो सल्यूशन है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और रोज़ इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती है। अब रोज़ इन सब जिससे वो किसी और का नुकसान ना कर सके, क्योंकि उसको बराबर अटैक्स आ रहे होते हैं, एंग्जाइटी अटैक्स भी होते हैं और डिल्यूजनल हो रही होती है। उसको कभी कभी चीज़ें लगती हैं जो हैं लेकिन वो एग्जैक्टली हो नहीं रही होती हैं, तो वो आइसोलेशन में चली जाती है। यहाँ जो रोज़ है इसका पास्ट भी थोड़ा सुसाइड से ही रिलेटेड है। उसकी मदर ने उसके सामने सुसाइड करी थी और वो उस बोझ को अपने ऊपर ले ढोकर चल रही है, उससे दबी हुई है और वो उस पार्ट को लोगों को एक्सपोज नहीं होने देती है लोगों से। तो उसकी भी जो सोल है किसी तरीके से क्रैक्ड है। और ये जो मूवी है आपको कर्स जो ट्रांसफ़र होता रहता है, जो उसकी याद दिलाती है। जिस तरीके से रिंग मूवी थी, ओमन थी, जिसमें कर्सेस का सिलसिला, इंकैंटेशन थी, कर्सेस का सिलसिला रहता है, मतलब ट्रांसफ़र होता रहता है। उस वैसे ही इस मूवी में भी जो है कर्स ट्रांसफ़र होता रहता है सुसाइड वाले विटनेस के ऊपर। लेकिन यहाँ पर बात थोड़ी और जो है गहरी है, मेटाफोरिकल वे में। जो क्लिनिकल डिप्रेशन होता है जिसमें लोग बोल रहे होते हैं कि वो बहुत परेशान है, लेकिन सामने वाला उसको उन सब चीज़ों को किसी इवेंट से रिलेट करता है या किसी ऐसी चीज़ से रिलेट करता है कि ठीक है तुम ये चीज़ कर लो तो तुमको अच्छा लगने लगेगा, अच्छा तुम्हारे साथ ऐसा हुआ था इसलिए तुम ऐसा कर रहे हो। उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेती है, उस वो मेंटल इलनेस को उतना ज़्यादा तूल नहीं दी जाती है। तो उसको यहाँ पर दिखाया गया है कि वो जो क्लिनिकली डिप्रेस्ड इंसान है, जिसको वाकई दवाओं की ज़रूरत है, लोगों की सहानुभूति की ज़रूरत है, उसको लोग किस तरीके से नहीं समझ रहे। देखिए ऐसा नहीं है कि इस टॉपिक पर मूवी नहीं बनी है और जो चीज़ें इसमें कुछ दिखाई गई हैं वो आपको नहीं कहीं देखने को मिली, लेकिन जो भी एक्सक्यूशन किया गया है, जिस भी तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, बहुत ही बेहतरीन है। और शुरू से आखिरी तक आपको ये मूवी थ्रिल और एंग्जाइटी में बनाए रखती है। एंडिंग जो है वो जनरली इस तरीके की मूवी की ऐसी ही होती है। मैं इस एंडिंग के साथ मुझे बहुत अच्छी नहीं लगी एंडिंग। स्टिल अगर आपको डायरेक्टर ऐसे दिखाना चाहता है देन यू हैव टू वॉच दिस। बट मूवी में थ्रिल शुरू से आखिरी तक बना रहता है और जंप स्केयर्स आपको इस मूवी में भर भर के मिलेंगे। कुछ एंड के सीन्स ऐसे हैं, जैसे उसकी रोज़ की मदर का एक सीन है और एंड में जो फाइनल कर्स अपने फुल फॉर्म में आता है, वो चीज़ें काफ़ी डिफरेंट लगती हैं देखने में। इसमें इसका एक जो एक्स बॉयफ्रेंड दिखाया गया है उसके साथ जो उसकी बॉन्डिंग होती है, वो किस तरीके से ये अपनी बाद में फीलिंग किस तरीके से उसको बताती है, वो सारी चीज़ें देखने में काफ़ी नई और अच्छी लगती हैं। सो अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो बिल्कुल रिग्रेट नहीं करेंगे। वर्थ वॉचिंग मूवी है। 6.9 रेटिंग IMDb पे है और रॉटन टोमेटो पे भी काफ़ी अच्छे टोमेटोज़ परसेंटेज मिले हुए हैं इसको। तो काफ़ी अच्छी मूवी है, आप आराम से इसे देख सकते हैं। आपको समझने को ही मिलेंगी चीज़ें इसमें और थ्रिल भी है काफ़ी। दैट्स इट, बाय बाय।